Hello friends, welcome to my channel. This is Sri Nursing Classes. So friends, I hope you are all doing well. तो फ्रेंड्स आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेडिकल सर्जिकल का डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कैसे होता है, इसके कॉजेज, ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस, ये सब आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम पहले देखते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है। Contact dermatitis is an inflammation of the skin caused when the skin comes into direct contact with an irritant or an allergen. It results in redness, itching, swelling and sometimes blisters. मतलब जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है वो एक प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है स्किन का जो कि कॉज करता है इरिटेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। जैसे कि जब इरिटेशन होती है तो रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग और समटाइम्स ब्लिस्टर, और कभी कभी ब्लिस्टर्स भी देखने को मिलते हैं। तो आइए हम एक और डिफिनेशन देखते हैं जो कि उससे थोड़ा सा इजी वे में है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज एन स्किन डिजीज that occur when the skin react to a harmful substance or an allergy causing substance। मतलब कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक स्किन डिजीज़ है जो कि अकर या कॉज होती है एलर्जिक या हार्मफुल सब्सटेंसेस के कारण, और ये इसमें कुछ स्किन में रिएक्शन देखने को मिलता है, लाइक ब्लिस्टर हो गया या रेडनेस आ गई आपकी स्किन में, ऐसा कुछ। तो आगे हम देखते हैं इसके टाइप्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और एक एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये इरिटेंट्स के कॉन्टैक्ट में आने से होता है और ये एलर्जी के कॉन्टैक्ट में आने से होता है। तो पहले हम देखते हैं इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है। ये सबसे कॉमन टाइप होता है, कॉज्ड बाय डायरेक्ट डैमेज टू द स्किन, और ये कॉज करता है स्किन के डायरेक्ट डैमेज होने से। नॉट एन एलर्जी, ये किसी एलर्जी की वजह से नहीं होता। कैन अफेक्ट एनीवन, ये किसी को भी अफेक्ट करता है, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता, या किसी को एलर्जी है तो फिर उसी को होगा, या किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो उसी को, ये किसी को भी हो सकता है जनरली। इसके एग्जाम्पल हैं सोप, डिटर्जेंट, एसिड्स, ब्लीच। लाइक जब आप कपड़े धुलते हो या कुछ भी ऐसा काम एसिड का यूज़ करते हो तो आपकी स्किन में इचिंग होने लगती है या कभी कभी रेडनेस देखने को मिलता है, लाइक एज एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, एलर्जिक यानी कि एलर्जी की वजह से ये कॉज होता है, कॉज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शन से होता है। अकर आफ्टर एक्सपोजर टू एन एलर्जन, जब ये कब होता है, जब हम किसी एलर्जन के एक्सपोजर में आते हैं, लाइक लेटेक्स ग्लव्स, जो हम हॉस्पिटल में ग्लव्स का यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ केमिकल्स लगे होते हैं जो कि किसी किसी को सूट नहीं करता, या किसी किसी के स्किन पे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, ऐसा सब देखने को मिलता है। कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सबको सूटेबल नहीं होते, या बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं। डाई हेयर, जब कुछ लोग बढ़ती उम्र के साथ कुछ तो शौक में अपने बालों को डाई करते हैं, या कुछ अपने बालों की सफ़ेदपंती को छुपाने के लिए उसको डाई करते हैं, तो सर में, बालों में, मतलब सर में दर्द होता है, खुजली होती है और कभी कभी छोटे छोटे दाने भी देखने को मिलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। क्लीनिंग केमिकल्स, जो साफ़ करने वाले केमिकल्स होते हैं, लाइक फ्लोर केमिकल्स या कोई भी जो भी क्लीनिंग केमिकल्स होते हैं उन सब में होता है। एसिड एंड एल्कलाइज में, सीमेंट, सॉल्वेंट, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बार बार हाथ धुलने से भी होता है। कॉस्मेटिक्स, मेडिकेशन, बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन होती हैं जिसको खाने से एलर्जी हो जाती है। परफ्यूम, किसी किसी को परफ्यूम से भी एलर्जी होती है। और हेयर डाई, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया है।
तो आगे हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं या किसको होते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनमें ये देखने को मोस्टली मिलता है। हाउसकीपर, जो हाउसकीपिंग का सर्विस देते हैं हमें। कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो कि कंस्ट्रक्टिव साइट पे जो काम करते हैं, जो धूल मिट्टी या सीमेंट के बीच में रहते हैं, केमिकल्स के बीच में रहते हैं, उनमें ये देखने को ज़्यादा मिलता है। पीपल विथ एक्जिमा, अगर पर्सन को एक्जिमा है तो भी ये होता है। फ्रीक्वेंट एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स, और बार बार केमिकल के एक्सपोजर में आने से ये बढ़ता है। तो इसका हम पैथोफिजियो देखते हैं कि ये कैसे होता है। एक्सपोजर टू इरिटेंट्स और एलर्जन, जब हम किसी भी इरिटेंट्स या एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर क्या होता है, डैमेज टू स्किन बैरियर, जो हमारे स्किन पे एक बैरियर लगा होता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। जैसे हमारा स्किन है तो इसके ऊपर ये बहुत पतली इसलिए दिखाई भी नहीं देती, ये बैरियर होता है। तो बार बार जब इस पर केमिकल लगेगा तो ये स्किन बैरियर डैमेज होकर ये हमारे स्किन में अंदर डेप्थ में इन्फेक्शन कॉज कर देता है। इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज, बाहर बहुत सारे केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं। फिर क्या होता है, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, इचिंग होता है, और कभी कभी ओजिंग और ब्लिस्टर भी देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, ड्राई थिकेंड एंड क्रैक्ड स्किन, उसके बाद जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है और क्रैक्ड मतलब ऐसे ऐसे क्रैकीनेस दिखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही इजी वे में पढ़ा समझाने की कोशिश की है। इसके साइन एंड सिम्टम्स को मैंने फ्लो चार्ट में रखा है, लाइक कांटेक्ट विद एलर्जन इरिटेंट्स, फिर रेडनेस होगा, इचिंग, स्वेलिंग, एडिमा, ब्लिस्टर वेसल्स, ओजिंग, क्रस्टिंग होगा, फिर ड्राई एंड थिक स्किन। तो ये सब तो आप बहुत इजीली समझ चुके हैं क्योंकि मैंने ये कई बार पिछले वीडियोस में बताया है। इन्वेस्टिगेशन, आज हम इन्वेस्टिगेशन को भी फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। हिस्ट्री टेकिंग पर्सन की हम हिस्ट्री लेंगे, पास्ट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री हम सारी लेंगे। उसके बाद हम उसका इकोनॉमिकल स्टेटस चेक करेंगे, उसके घर के बारे में हिस्ट्री लेंगे कि पहले किसी को ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं रही है, या वो बहुत ज़्यादा उसका इकोनॉमिकल स्टेटस देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि वो काम क्या करता है। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा केमिकल के एक्सपोजर में रहता है। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, हेड टू टो एग्जामिनेशन, मतलब पैर से लेके सर तक का एग्जामिनेशन होता है। पैच टेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, स्किन बायोप्सी करेंगे इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी तो, और ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट तो बहुत ही ज़रूरी होता है चेक करने के लिए कि हमारे स्किन में कोई या फिर ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हम देखते हैं क्या होता है, अवॉइड कॉज। अवॉइड कॉज मतलब जो भी हमारे एलर्जन या इरिटेंट्स होते हैं उन्हीं को सबसे पहले अवॉइड करना, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फिर अगर इन केस ये कॉज हो जाता है तो इसकी क्या क्या मेडिकेशंस होती हैं ये हम देखते हैं। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम, हम टॉपिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड के जो क्रीम्स होते हैं वो अप्लाई करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में मेनली हमारा आता है डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन और हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन। फिर ओरल एंटीहिस्टामिन टू रिड्यूस इचिंग। एंटीहिस्टामिन क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, मतलब जो इन्फ्लामेशन होता है या जो इचिंग या एलर्जी होती है उसको कम करता है। फिर हम उस जगह पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे क्योंकि वो जो हमारा एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और कभी कभी क्रैकीनेस भी आना शुरू हो जाता है। एंटीबायोटिक देंगे कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो भी कॉज करे, वो भी ठीक हो जाए। ओरल कॉर्टिकोसोन और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन सेवरल केसेस, और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि अगर सिर्फ क्रीम्स अप्लाई करने से नहीं ठीक होता है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी टैबलेट देते हैं। होम केयर हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, वॉशिंग स्किन विथ क्लीन वाटर, स्किन को क्लीन या साफ वाटर से क्लीन करना। अवॉइड स्क्रैचिंग, बार बार उस पर स्क्रैच करने से बचना। कीप स्किन मॉइस्चराइज, स्किन को मॉइस्चराइज करना। वेयर कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन के या जो सूती कपड़े होते हैं उसको पहनना। नायलॉन या फिर जॉर्जेट के कपड़े अवॉइड करना क्योंकि इससे स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा ही होता है। अवॉइड हार्ड शेप। फिर हम इसका नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं।
असेस इचिंग एंड पेन, असेस करना पेशेंट को कि इचिंग क्या है, कहाँ और कितनी हो रही है और उसको पेन किस लेवल का है। ऑब्जर्व स्किन लेजन्स, और स्किन पे जो भी लेजन्स होते हैं उसको ऑब्जर्व करते रहना। आइडेंटिफाई एलर्जन और इरिटेंट्स, आइडेंटिफाई करना एलर्जन और इरिटेंट्स को कि वो कौन से हैं। असेस साइन ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के साइन को भी असेस करते रहना। तो फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके कुछ मैंने नर्सिंग डायग्नोसिस भी बनाए हैं जो कि आप मोस्टली किसी भी डिजीज़ में आप यूज़ कर सकते हो, मैंने ऐसे ही बनाया है। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू स्किन इन्फ्लामेशन, मतलब इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, जो स्किन की इंटीग्रिटी है वो इम्पेयर्ड हो चुकी है, क्यों? स्किन में इन्फ्लामेशन होने की वजह से। एक्यूट पेन रिलेटेड टू स्किन इरिटेंट्स, हमें एक्यूट पेन हो रहा, पेन को हम सिर्फ एक्यूट और सीवियर में ही हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो हमारा नंदा डायग्नोसिस होता है ये यही कंसीडर करता है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू स्किन इरिटेशन, मतलब एक्यूट पेन हो रहा है, क्यों? स्किन में इरिटेशन की वजह से। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ब्रोकन स्किन, रिस्क होता है इन्फेक्शन का, क्यों? क्योंकि जो हमारी स्किन होती है वो ब्रोकन यानी कि क्रैकिंग हो जाती है। नॉलेज डिफिशिएट रिगार्डिंग प्रिवेंशन, डिफिशिएट नॉलेज है, क्यों? किस लिए? प्रिवेंशन करने के लिए डिजीज़ का। कॉम्प्लिकेशन, आइए हम देखते हैं किससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कि अगर आपको एलर्जी है और उसको वो सीवियरिटी कॉज कर रही है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपको अकर कर सकता है और आपको इन्फेक्टेड कर देगा। क्रॉनिक एक्जिमा, क्रॉनिक एक्जिमा हो जाएगा। स्किन थिकनिंग, स्किन बहुत थिक हो जाएगी। परमानेंट स्किन डिस्कलरेशन, स्किन हमारा परमानेंटली डिस्कलर हो जाएगी। स्लीप डिस्टर्बेंस ड्यू टू इचिंग, और जब बार बार आपको इचिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि स्लीप आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू फ्रेंड्स।